संस्कृत है बच्चों में। आज की इस वीडियो में संस्कृत में अवतरित गद्यांश का शीर्षक कैसे खोजें इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैं आपको कुछ बारीकियाँ बताऊँगा जिससे कि आप किसी भी गद्यांश का शीर्षक बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए, हम इसमें सबसे पहले आपको शीर्षक, हम बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो पर आते हैं, वीडियो के मुख्य विषय पर। सबसे पहले आपको शीर्षक का मतलब बताते हैं। शीर्षक के देखिए कई मतलब होते हैं। लेख, कविता, कहानी या किसी अन्य विषय वस्तु के शीर्ष में मौजूद वह शब्द या वाक्यांश जो विषय का परिचय देता है शीर्षक कहलाता है। किसी विषय का संक्षिप्त शीर्षक जो है वो किसी विषय का संक्षिप्त वर्णन होता है। जब किसी विषय पर हम किसी विषय का संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं तो वह जो विषय होता है वह उसका शीर्षक कहलाता है, उस वर्णित विषय का शीर्षक कहलाता है। ठीक है। अपठित गद्यांश देखिए। अब यहाँ से हम कुछ अपठित गद्यांश लिए हैं और उनका शीर्षक मैं आपको बताऊंगा कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो आप इसको देखिए एक बार ध्यान से। जैसे पहला इसमें है कि एका कर्तव्य परायण नगर रक्षक आसीत् यदा सः इतस्तत अभ्रमत तथा एकम वृद्धम महापुरुषम अपश्यत् स वृद्ध आम्रवृक्षस्य आरोपणे संलग्न आसीत् इदं दृष्ट्वा सः नगर रक्षक तम वृद्धम अकथयत्। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि किसी भी गद्यांश का शीर्षक निर्धारित करने के लिए हमको दो तीन चीज़ें मोटी मोटे अपने दिमाग में रखनी होती। पहला चीज़ तो हम गद्यांश को पढ़ करके ये देखते हैं कि उसमें किस विषय पर बात की जा रही है। जिस विषय पर बात की जा रही है वह विषय उसका शीर्षक होता है। अगर कोई एक शब्द किसी गद्यांश में बार बार आ रहा है और उसी शब्द के इर्द गिर्द बातें चल रही हैं तो वह शब्द भी गद्यांश का शीर्षक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक आसीत्। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कर्तव्य परायण नगर रक्षक के बारे में बात की जा रही है। पूरी बात कर्तव्य परायण नगर रक्षक से शुरू होकर के उसी की इर्द गिर्द घूमती है। तो इसका जो शीर्षक होगा वो हो जाएगा कर्तव्य परायण नगर रक्षक। कर्तव्य परायण नगर रक्षक। देखिए, इस तरह के अगर गद्यांश आपको मिलेंगे तो उसमें शीर्षक को ढूंढना बहुत कठिन नहीं है, आसान है, आप आराम से ढूंढ सकते हैं। क्योंकि इसमें साफ साफ देखिए पता चल रहा है कि एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक के बारे में इस गद्यांश में बात की जा रही है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा, पहले गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो हो जाएगा कर्तव्य परायण नगर रक्षक। दूसरा गद्यांश से देखिए, गंगा भारतस्य प्रमुख नदी अस्ति, गंगा हिमालयात् निस्सरति मूलरूपेण अस्या स्रोतः लघु अस्ति, परम पश्चात् अनेके निर्झरा आगत्य गंगायां मिलन्ति तदा अस्या स्रोतम दीर्घ भवति। अब इसमें देखिए गंगा नदी के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, बताया गया है। ठीक है। अस्य स्रोत दीर्घ भवति, भारतीय जनानाम गंगा मातेव पूजन्ति। भारतीय लोग गंगा को माता के समान पूजते हैं। गंगा जल से प्रयोग अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु। अब इसमें देखिए पूरा गंगा जल के बारे में बताया गया है कि गंगा जल का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है। गंगा भारत की प्रमुख नदी है। तो इस तरीके से इसका जो शीर्षक होगा वो होगा भारतस्य प्रमुख नदी गंगा। भारतस्य प्रमुख नदी गंगा, इसका यह शीर्षक होगा। अगला गद्यांश देखिए, सायंकाल भवति, सूर्य तु अस्तम गच्छति, खगा स्वनिडानि गच्छन्ति, कमलानि मलानि भवन्ति, कुमुदानि च विक्षन्ति। अब इसमें देखिए सायंकाल का पूरा वर्णन हुआ है कि सायंकाल होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं ना, कमल क्या होते हैं, कमल मुरझा जाते हैं, कुमुदनी जो होती है वो कुमुदानी च विक्षन्ति और विकसित हो जाती हैं। ठीक है। सभी लोग अपने घरों में आ जाते हैं। तो इसमें पूरा सायंकाल का वर्णन है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सायंकालस्य वर्णनम। इसमें क्या होगा, इसका जो शीर्षक होगा सायंकालस्य वर्णनम। तो इस तरीके से आप शीर्षक को निर्धारित कर सकते हैं। अगला देखिए, स्वच्छम भारतम प्राय अधिकांशानां भारतीयानां स्वप्न अस्ति, परम स्वप्न मात्रेण तो स्वच्छता न भविष्यति। अब यहाँ पर देखिए इस जो पूरा गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद इसमें आपने पाया, मैं देखिए इस गद्यांश को पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और बहुत बड़ी लंबी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं वीडियो को जो उसकी मूल बात है उसको मैं पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, उसका शीर्षक बता रहा हूँ। और आपके परीक्षा में जब आएगा तो आप इसको पूरा पढ़िएगा
ठीक है। लेकिन पढ़ने के बाद इसका जो शीर्षक होगा वो यही होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसा। स्वच्छम भारतम प्राय अधिकांशानां भारतीयानां स्वप्न अस्ति परम स्वप्न मात्र तु स्वच्छता न भविष्यति। अब इसका जो शीर्षक होगा वो देखिए हो जाएगा इसका स्वच्छ भारत। क्या हो जाएगा? ये स्वच्छम भारतम, इसका शीर्षक आपका हो जाएगा स्वच्छम भारतम। ठीक है। अब अगला गद्यांश से देखिए, यहाँ पर अगला गद्यांश आपका है, एक अस्मिन् बने एक आश्रम आसीत् तस्मिन् आश्रमे एक महातपा नाम मुनि वसति स्म तत्र एक मूषक अपि वसति स्म एकदा कुक्कुरात् भीत मूषक मुने समीपम आगच्छत्। अब इसमें देखिए कुत्ते और चूहे की कथा है यह। ठीक है। कुक्कुर, जिसको आप हिंदी में अगर बोलें तो कुक्कुर शब्द देखिए संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें कुक्कुर मूषक कथा, इसका जो शीर्षक होगा कुक्कुर मूषक कथा आप लिख सकते हैं, ये इसका शीर्षक है। कुक्कुर और मूस की जो कथा है उसमें सॉरी इसमें वर्णित की गई है। अगला गद्यांश देखिए, अधुना संपूर्ण भारत देशे प्रदूषणम एका गंभीर समस्या वर्तते प्रदूषणस्य त्रय प्रकाराः सन्ति जल प्रदूषणम वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम च अद्यत्वे जनाः भौतिक संसाधने संपन्नम जीवनम जीवितुम् इच्छन्ति। अब यहाँ पर देखिए प्रदूषण के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि अधुना संपूर्ण भारत देशे प्रदूषणम, हमारे आज जो है अधुना मतलब अब होता है, अब हमारे जो संपूर्ण भारत देश में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। तो इसमें पूरा प्रदूषण से संबंधित बात ही कही गई है। इसका जो शीर्षक हो जाएगा प्रदूषण एक गंभीर समस्या, प्रदूषण एक गंभीर समस्या इसका शीर्षक होगा। ठीक है। या आप केवल प्रदूषण भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी गद्यांश का शीर्षक उसके गद्यांश को पढ़ने के बाद गद्यांश में दिए गए विषय के आधार पर उसका शीर्षक हम निश्चित करते हैं। और आप जब भी शीर्षक निश्चित करें तो आप ये ध्यान दें कि शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 से 3 शब्द में या 4 शब्द में